नमस्कार साथियों, आज हम फिर से एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में जो है उपस्थित है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का पादप हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इस टॉपिक में से जेट में आपके जो है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में जो आरपीएससी के एओ हैं, डब्ल्यूओ हैं, इसके अलावा आपका सुपरवाइजर है, इनमें से यदा कदा क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। जैसे मैं जेट 2020 की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। तो स्ट्रेस हार्मोन की संज्ञा दी जाती है आपके ए बी एब्सिसिक एसिड को। इनके बारे में अपन आगे चर्चाएं करेंगे। इसके बाद में बहुत सी बार जेड 2013 है, 14 है, इससे पहले के एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि फलों को पकाने वाला पादप वर्धी नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा होता है। वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन फलों को पकाने वाला होता है। इसके अलावा एक बार जो है डब्ल्यू के एग्जाम में आया हुआ कि जैसे आपका आम है, नींबू है, सेब है, इनके फलों को गिरने से रोकने के लिए यानी फ्रूट ड्रॉप के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं। तो फ्रूट ड्रॉप के काम में लेते हैं 2,4-D, फलों को गिरने से रोकने के लिए। इसके अलावा अभी एससीएफ के एग्जाम में आया था कि एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष एपिकल बड डोमिनेंस, शीर्ष कलिका प्रभाविता, शीर्ष कली या कलिका प्रभाविता। आगे मैं इनके बारे में समझाऊंगा। ये मैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेड उनके बारे में बता रहा हूं, जिसको एपिकल बड डोमिनेंस कहते हैं। एपिकल बड डोमिनेंस आगे इनके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे कि है क्या। तो शीर्ष कली प्रभाविता का काम करता है ऑक्सीन। इसके अलावा जेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से ट्रिपल रेस्पॉन्स त्रिकनुवर्ती हार्मोन कौन सा है। तो वह है इथाइलिन। तो ऐसे करके इस टॉपिक के बिना हॉर्टिकल्चर का पेपर अधूरा माना जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक न एक क्वेश्चन जरूर यहां से आता है, पुटअप होता है। त्रिकनुवर्ती हार्मोन, ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन, ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन कौन सा है आपका, इथाइलिन है। इसके अलावा प्लांट्स में हार्डनिंग के लिए जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंसी, कोल्ड रेजिस्टेंसी, पौधों में पाला सहनशील और सूखा सहनशील को बढ़ाने वाला एबीए, इनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे बाद में। तो ये क्वेश्चंस जो पिछले 2-5 साल में रिपीटेड थे, कुछ जो मुझे याद थे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब अपन इनकी स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ेंगे। भाई ये होते क्या है, देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स जो है पौधे के विशिष्ट स्थानों पर बनने वाले या संवहन उत्तकों पर, है ना, ये संवहन उत्तकों पे या विशिष्ट स्थानों पर बनने वाले कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ हैं जो 2 प्रकार के कार्य करते हैं। इनके 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं ये वृद्धि सहायक होते हैं, एक तो होते हैं ये वृद्धि सहायक, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ को या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। वृद्धि सहायक होते हैं। वृद्धि सहायक में कौन कौन है आपका, जैसे ऑक्सीन है, ऑक्सीन के अलावा आपका साइटोकाइनिन है, इसके अलावा आपका जिब्रेलिक अम्ल है, ये आपके वृद्धि को बढ़ाते हैं। जबकि दूसरे आते हैं ग्रोथ रिटार्डेड, वृद्धि अवरोधक। एक पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन तो वृद्धि को बढ़ाते हैं और एक रोकते हैं, इनको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेड। और इसमें मुख्यतः आते हैं आपके जैसे एबी है, एब्सिसिक अम्ल है, मैलिक हाइड्रोजाइड है, इसके अलावा आपका साइकोसेल जिसको ट्रिपल सी बोलते हैं, इसके अलावा आपका इथाइलिन है, ये वृद्धि को रोकने वाले आते हैं। तो पहली चीज तो ये कि कौन से तो ग्रोथ प्रमोटर है और कौन से ग्रोथ रिटार्डेड है, वृद्धि को बढ़ाने वाले कौन से और घटाने वाले हैं कौन से हैं। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम हो और +2 के बच्चे हैं 12वीं क्लास के, तो वो इन सब चीजों को एक ट्रिक के साथ में भी याद कर सकते हैं। इनको कैसे याद करेंगे कि पादप वर्धी नियामक कौन कौन से होते हैं। इसकी ट्रिक होती है ओसाजी, ओसाजी व्रई। ओ का मतलब ऑक्सीन हो गया, शा का मतलब साइटोकाइनिन हो गया,
और जी का मतलब जिब्रेलिक एसिड हो गया, व्रे का मतलब वृद्धि अवरोधक हो गया, वृद्धि अवरोधक में आपके जो है एब्सिसिक अम्ल है, मैलिक हाइड्रोजाइड, ये सारे आ जाएंगे। और इथाइलिन वैसे तो वृद्धि अवरोधक ही है, लेकिन ये फल पकाने वाला है, इसलिए इसको अलग से लिख लेंगे इथाइलिन। तो 12th बेसिस पे अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना हो कि जैसे 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताइए, पादपवर्धी हार्मोन क्या होते हैं, उनके एक एक दो उदाहरण देते हुए उनके कार्य समझाइए, तो आप ऐसे इनके नाम रट सकते हैं, ओसाजी, व्रे, ई। तो प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर है वो दो प्रकार के हो गए, वृद्धि में सहायता करने वाले और वृद्धि को रोकने वाले। अब इनके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑक्सीन। ऑक्सीन जो पादप हार्मोन है, इसका जो खोज करता है वो है एफ.डब्ल्यू. वेंट। इसके अलावा जो ऑक्सीन है, ये पौधे की जो ऊपर की जो कलिका होती है, इनका निर्माण करता है। तो जो ऊपरी जो कलिकाएं होती है, ऊपरी जो पत्तियां होती है, या जो ऊपर वाली जो बड़ होती है, इसके अंदर ये जो है सबसे ज्यादा इसका निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एपिकल बड डोमिनेंस, एपिकल बड डोमिनेंस, शीर्ष कली प्रभाविता कौन से हार्मोन से संबंधित है? तो भैया वो कौन से है? ऑक्सीन से संबंधित है। फिर इसके बाद में जो आपने देखा होगा कि ऊपर वाली पत्तियों में जो ऑक्सीन का निर्माण ज्यादा होता है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी के फूल में अत्यधिक ऑक्सीन की सांद्रता होने के कारण ये जिधर सूर्य का प्रकाश जिधर जाता है उधर ही ये प्रकाश की तरफ ही जो आकर्षित रहता है। तो दूसरा इसका गुण होता है ये प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाशानुवर्ती, ये प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होने वाला हार्मोन होता है। इसके बाद में जो ऑक्सीन होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीन का, वो दो मुख्य कार्य होते हैं इसके। एक तो होता है ये फल फूलों को झड़ने से रोकता है, फल को और फूलों को झड़ने से रोकता है, फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप को चेक करता है। और दूसरा इसका काम होता है मूलोत्पत्ति या जड़ों का निर्माण, जड़ों का निर्माण, मूलोत्पत्ति या रूट फॉर्मेशन बोल सकते हैं, यह भी इसका कार्य होता है। तो जो ऑक्सीन होता है उसके मुख्य दो काम हो गए, फल फूलों को झड़ने से रोकना और रूट फॉर्मेशन, मूलोत्पत्ति, मूल की उत्पत्ति या जड़ों का निर्माण करना। इसके बाद में फिर आता है कभी कभी कई कंपटीशंस में या जो जेट वाले बच्चे उनके बायोलॉजी में पूछते हैं कि ऑक्सीन हार्मोन का संश्लेषण करने वाला एमिनो अम्ल कौन सा है, कौन सा एमिनो अम्ल जो है इसका संश्लेषण करता है? तो इसका संश्लेषण करता है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन इसका संश्लेषण करता है। अच्छा, अगर पोषक तत्व पूछ ले कि कौन से पोषक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीन हार्मोन का अधिक संश्लेषण होता है, तो आप क्या लिखेंगे? अगर पोषक तत्व पूछ ले तो जिंक है। क्या है? जिंक है। और जिंक के अलावा फास्फोरस, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये दोनों चीजें भी आप लोग क्लियर कर लें। फिर इसके बाद में देखिए ऑक्सीन हार्मोन दो प्रकार का होता है। एक होता है जो बायोसिंथेसिस होता है, जैविक रूप से जो प्रकृति में अपने आप बनता है। एक तो होते हैं प्राकृतिक जो ऑक्सीन, एक होते हैं कृत्रिम ऑक्सीन। आपके जो प्राकृतिक ऑक्सीन है इसका उदाहरण है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और इंडोल एसिटिक एसिड जो है आपके ये दोनों ही कार्य करता है। एक तो फल फूलों को झड़ने से रोकता है, प्रकृति में अपने आप, पौधों में अपने आप ही बनता है, और शीघ्र जड़ निर्माण का कार्य भी करता है। इसके बाद में फिर अपन अगर चले कृत्रिम में, तो कृत्रिम में आपका आता है, देखिए IBA को दोनों में ही बुक्स में दोनों में मिलता है आपको, ये प्राकृतिक में भी मिलता है और कृत्रिम में भी मिलता है। तो अपन इसका अध्ययन कृत्रिम में कर लेते हैं। IBA
इसको बोलते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। और इसका मुख्य कार्य होता है, IBA का मुख्य कार्य यह होता है रूट फॉर्मेशन, शीघ्र जड़ निर्माण, शीघ्र जड़ निर्माण का कार्य करता है। जैसे अपना अंगूर है, अनार है, इनके अंदर अपन हार्डवुड कटिंग यानी उसकी कलम लगाते हैं, तो कलमों को मृदा में रोपने से पहले अपन जो अपना IBA होता है इसके 100 से 500 ppm के घोल में जो है डुबोकर कार्य करते हैं। अंगूर में और अनार में जो अपनी कलमें होती है, जो हार्डवुड कटिंग जिसको बोलते हैं, कलम को रोपने से पहले 100 से 500 ppm IBA के घोल में डुबोया जाता है। क्यों डुबोया जाता है? क्योंकि उनमें शीघ्र जड़ निकलती है। और ये जो IBA है ये बाजार में किस नाम से मिलता है? इसका ट्रेड नेम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है आपका रूटेक्स। कई जगह सेरेडेक्स भी दे रखा, सेरेडेक्स, रूटेक्स और सेरेडेक्स, रूट को बढ़ावा देने वाला या जड़ को बढ़ावा देने वाला। तो देखिए प्राकृतिक तौर पे ज्यादातर IAA है, IAA दोनों ही काम करेगा, फल फूलों को झड़ने से रोकेगा और मूलों का निर्माण या जड़ों का निर्माण। जबकि कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों में ही आता है ये। तो IBA को अपन कृत्रिम में लिखकर पढ़ रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कार्य होता है जड़ों का निर्माण। अंगूर अनार में जो कलम होती है उसमें जड़ निकालने के लिए 100 से 500 ppm और बाजार में मिलेगा रूटेक्स या सेरेडेक्स के नाम से। इसके बाद में फिर जो आप स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे NAA, NAA नैप्थेलिक एसिडिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। इस NAA का कार्य होता है मुख्य रूप से फल और फूलों को झड़ने से रोकना। फ्रूट ड्रॉप और फ्लावर ड्रॉप को चेक करता है, ये रोक देता है, फल फूलों को झड़ने से रोकता है। और ये जो NAA है इसकी अगर अधिक मात्रा काम में लेंगे तो ये उल्टा काम कर देगा, फल फूलों को झाड़ भी देगा। और अपने अमरूद में और अनार में एक वर्ष में 3 बार फूल आते हैं और आपको एक ही बहार का चयन करना पड़ता है, मृग बहार का, जो सर्दियों में फल देती है। बाकी 2 बहार के फूलों को झाड़ना पड़ता है। तो फूलों का झाड़ना कहलाता है बहार नियंत्रण। तो इसकी अधिक मात्रा बहार नियंत्रण या फूलों को झाड़ने का काम भी करता है, फूलों को झाड़ने का कार्य, झाड़ने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अब अगर जैसे फूलों में अगर पूछ ले, जैसे आम है, नींबू है, सेब है, आम नींबू सेब, अगर इन फलों को झड़ने से या गिरने से रोकने के लिए 20 से 25 ppm पार्ट पर मिलियन मात्रा काम में ली जाती है। और NAA बाजार में जो है किस नाम से मिलेगा आपको? व्यापारिक नाम है इसका प्लेनोफिक्स, प्लेनेफिक्स या प्लेनोफिक्स, ये प्लेनोफिक्स के नाम से आपको बाजार में मिलता है। तो ये NAA हो गया। इसके बाद में फिर अपना आता है नेक्स्ट 2,4-D, 2,4-D। और 2,4-D को इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखिए 2,4-D वैसे मुख्यतः ये हार्मोन ही है। हार्मोन भी कौन सा है? मुख्यतः ऑक्सीन हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीन हार्मोन है।
ऑक्सिन हार्मोन का कार्य कब करेगा? जब इसकी 20 ppm से कम मात्रा काम में ली जाती है। 20 ppm से कम मात्रा हार्मोन है, और अगर 20 ppm से ज्यादा मात्रा अगर काम में लेंगे तो यह एक खरपतवारनाशी है। और खरपतवारनाशी भी मुख्यतः किसमें काम करता है? गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के काम में आता है। और गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन है? बथुआ, खरपतुआ, बथुआ और खरबथुआ ना, चिनोपोडियम मुरेल और चिनोपोडियम एल्बम, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, बथुआ और खरबथुआ के लिए। अब देखिए 2,4-D जो है, इसका कार्य भी जो है फलों को गिरने से रोकना होता है। अगर NAA और 2,4-D दोनों ऑप्शन में आ जाए और आपको फलों से गिरने से रोकने का पूछा जाए, तो स्पेशली कुछ फलों में, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, आम और नींबू में तो स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आम और नींबू में स्पेशली फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अगर NAA से पहले अगर 2,4-D भी ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे? 2,4-D। ये क्वेश्चन जो आया हुआ भी है ना। वैसे तो ये खरपतवारनाशी है, लेकिन 20 ppm से कम है ना। इसके अलावा आम में बीज रहित किस्में बनाने के लिए, वैसे बीज रहित सीडलेस वैरायटीज के लिए जिब्रेलिक अम्ल है, लेकिन आम में बीज रहित किस्में बनाने के लिए भी जो किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का। तो ऐसे करके ये कुछ आपके जो है ऑक्सिन हार्मोन्स है। कई बार आपको जो है इनके IAA, IBA, NAA या 2,4-D ऐसे नाम नहीं देकर ऐसे भी ऑप्शन में आ जाते हैं कि निम्न में से फल फूलों को झाड़ने से या झड़ने से रोकने वाला हार्मोन है ए जिब्रेलिक अम्ल, ब साइटोकाइनिन, से ऑक्सिन, द एब्सिसिक अम्ल। तो ये सब ऑक्सिन के ही प्रकार हैं। किसके प्रकार है? ऑक्सिन के ही प्रकार हैं। तो ऐसा करके ये आपके ऑक्सिन्स हो जाएंगे। इसके बाद में ऑक्सिन के बाद में नंबर आता है आपका साइटोकाइनिन। 2 नंबर पे जो आपका पादपवर्धी हार्मोन है, जो वर्दी को बढ़ाने का काम करता है, प्रमोट का, साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन का मुख्य जो काम होता है, देखो कोशिका विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी। तो साइटोकाइनिन का काम होता है आपके कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। इसके अलावा अपने पिछले जो अपना लेक्चर हुआ था सी टेक्नोलॉजी, उसमें भी पढ़ा था कि साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक अम्ल ये दोनों डोरमेंसी ब्रेकर भी है, सुषुप्त अवस्था को हटाने वाले भी है ना। तो इसमें दूसरा इसका कार्य हो जाएगा सुषुप्त अवस्था को हटाना, सुषुप्त अवस्था या डोरमेंसी को तोड़ना या हटाना। और अगर डोरमेंसी टूटेगी तो रंध्र भी खुलेंगे, तो रंध्रों को खोलने का कार्य भी करता है ये, रंध्रों को खोलने का कार्य या ओपनिंग द स्टोमेटा का कार्य भी ये करता है। इसके अलावा इसकी एक खास विशेषता और होती है कि ये शीर्ष प्रभाविता का विरोध करता है, शीर्ष प्रभाविता का ये विरोध करता है, उसको रोकता है। मतलब आपका जो ऑक्सिन है जिसमें ये ऊपर को तरफ जाके जो बनता है उसको बनने से रोकता है। इसलिए इसके इस कार्य को एंटीऑक्सिन शीर्ष प्रभाविता को रोकने के कारण, क्योंकि ऑक्सिन का काम है शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाना और इसका काम है शीर्ष प्रभाविता को रोकना, एपिकल डोमिनेंस को चेक करना। तो एपिकल डोमिनेंस को चेक करता है तो इसको बोलते हैं एंटीऑक्सिन हार्मोन। क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सिन हार्मोन। इसमें से बस इतने सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि कोशिका विभाजन को कौन बढ़ाता है, कि साइटोकाइनिन सुषुप्त अवस्था को तोड़ने वाला है, रंध्रों को खोलने वाला है, और शीर्ष प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस के जो है एंटी काम करने वाला कौन सा है? आपका साइटोकाइनिन, इसलिए इसको एंटीऑक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद में आता है वर्दी सहायक में जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन की जो खोज हुई उसकी कहानी बड़ी रोचक है। इसकी खोज एक जापान के कृषक ने की थी, कृषक वैज्ञानिक बोल सकते हो आप, कुरोशोवा ने। इस कुरोशोवा ने क्या देखा कि कुछ धान के पौधे हैं, चावल के पौधे हैं, ज्यादातर की हाइट एक समान थी, लेकिन कुछ पौधों की हाइट, जैसे ये चावल के पौधे थे, कुछ पौधे बीच बीच में लंबे थे, कुछ पौधों की हाइट बहुत ज्यादा थी।
तो जिन पौधों की हाइट ज्यादा थी, इन पौधों को उसने मूर्ख पौध का नाम दिया। इनको उसने फुलिस सीडलिंग बोला, फुलिस सीडलिंग। क्योंकि जो जापान है उसमें ज्यादा लंबे, ज्यादातर व्यक्तियों की ऊंचाई ज्यादा खास नहीं होती है ना, मीडियम हाइट के ज्यादातर लोग पाए जाते हैं। जो लंबे होते हैं उनको थोड़ा सा जो है फुलिश या मूर्ख आदमी बोला जाता है। तो उसने इस पौध को फुलिस सीडलिंग बोला। बाद में इसी रोग को चावल का बकेनी रोग बोला गया, बकेनी रोग। ये रोग क्यों हो रहा था कि उस धान में एक विशेष प्रकार का जो है फफूंद था, और उस फफूंद का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक जो फफूंद है, इसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड बन रहा था, और इसकी वजह से वो पौधे बहुत लंबे होते जा रहे थे। तो पहला कार्य ही जिब्रेलिन का होता है कोशिका का लंबवत आकार बढ़ाना, कोशिका का लंबवत आकार बढ़ाना, आकार बढ़ाना, जिसको बोलते हैं सेल इलोंगेशन। कोशिका का लंबवत आकार बढ़ाना या सेल इलोंगेशन। आपने देखे होंगे मार्केट में जो अंगूर है, आप अंगूर खरीदते तो आपने देखा होगा कि कुछ पेंसिल की तरह बढ़े हुए आगे जो है नुकीले कुछ लंबे लंबे आकार के अंगूर भी मार्केट में आ रहे हैं। वो एक्चुअल में कोई वैरायटी का डिफरेंस नहीं है। जब अंगूर को तोड़ा जाता है उससे पूर्व उसको जिब्रेलिक एसिड की, जिब्रेलिक अम्ल की जो है बाल्टियों में, पात्रों में डुबाया जाता है, जिसकी वजह से उसका आकार लंबा हो जाता है। तो अंगूर में जो है फलों का आकार बढ़ाना, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाना वह बीज रहित करने का कार्य करता है जिब्रेलिक एसिड। बीज रहित, सीडलेस, पार्थेनोकार्पी भी पाई जाती है वैसे, तो उसका कार्य करता है आपका अंगूर करता है। इसके अलावा पिछले टॉपिक में अपन ने बीज प्रौद्योगिकी में पढ़ा था, ये सुषुप्तावस्था को भी तोड़ता है, सुषुप्तावस्था को तोड़ना। इसके अलावा इसका एक कार्य और होता है, ये आनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है। जो जेनेटिकली ड्वार्फनेस होती है, ड्वार्फिंग होती है, उसको रिमूव करता है। तो आनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है, आनुवांशिक बोनेपन को दूर करना। तो ज्यादा अपने +2 लेवल पे 12वीं के हिसाब से जो पेपर्स होते हैं उनमें ये इतनी सारी चीजें एनफ होती है। ऐसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। ये बायो में पूछ लेते हैं कि कौन से फफूंद से इसको अलग किया गया था, तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फफूंद से किया गया था। कोशिका का लंबवत आकार बढ़ाता है। वैसे कोशिकाओं का आकार बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीन भी करता है, और आपका साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन, है ना, और ये करता है कोशिकाओं का लंबवत। जैसे अंगूर लंबा बढ़ रहा था वैसे। इसके बाद में फिर नंबर आता है वृद्धि अवरोधक। अब आएंगे वृद्धि को रोकने वाले, वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्टेड। वृद्धि अवरोधक में पहला आता है ABA, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। देखिए वृद्धि को क्यों रोकता है? जब पौधे में एडवर्स क्लाइमेट हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है, जैसे पाला पड़ रहा है, सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल दशाओं में क्या करता है? पौधे में कठोरता प्रदान करता है। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि जो है प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पौधे को बचाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ABA है। इससे पहले अपने ड्राई फार्मिंग पढ़ी थी, शुष्क खेती, उसमें भी चर्चा की थी कि अगर पानी की स्थिति, अगर सूखे की स्थिति हो जाए, बारिश कम हो, तो ऐसी स्थिति में पौधे में कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन का जमा होने लग जाता है? ABA का। क्योंकि ABA क्या करता है? रंध्रों को बंद कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है। और रंध्रों को बंद करने के बाद में क्या होता है कि पौधे में जो है एब्सिसिन लेयर, विगलन परत का निर्माण होता है, विगलन परत का। आपने देखा होगा कि कोई भी जो पतझड़ वाला पौधा है उसमें जब पत्तियां झड़ती है पीली होकर, तो जब वो गिरती है, या जैसे कोई फल पककर गिरता है, जैसे आम है या कोई नींबू है,
तो गिरने से पहले उसमें उसके डंठल और फल के बीच में एक परत बनती है, उसी को कहते हैं एब्सिसियन लेयर या विगलन परत। तो उसका निर्माण भी कौन करेगा? आपका एब्सिसियन लेयर या विगलन परत का निर्माण करने वाला भी कौन है? ABA है। ये जो है फल फूलों को नीचे गिरा देता है, इसलिए इसको कृत्रिम हार्वेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम हार्वेस्टर भी कहते हैं। ये पौधे में पत्तियों को झाड़कर उसको जो है प्रतिकूल परिस्थितियों को बचाने के कारण इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अपने जिब्रेलिक अम्ल और साइटोकाइनिन का काम होता है सुषुप्तावस्था को तोड़ना, और ये पत्तियों को झाड़कर पौधे को सुषुप्तावस्था में ले जाता है। किस में ले जाता है? ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है, सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है या प्रेरित करता है। ये सुषुप्तावस्था को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, और सुषुप्तावस्था को बढ़ाने के कारण ये जिब्रेलिन के उल्टा काम करता है। जिब्रेलिन सुषुप्तावस्था को तोड़ता है और ये सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है, इसलिए इसको एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ABA अम्ल है जो प्रतिकूल दशाओं में, एडवर्स क्लाइमेट में पौधों को बचाता है, कठोरता हार्डनिंग प्रदान करता है, रंध्रों को बंद करेगा तो सुषुप्तावस्था अपने आप बढ़ जाएगी। सुषुप्तावस्था को बढ़ाने का मतलब जिब्रेलिन के उल्टा काम करेगा तो एंटी जिब्रेलिक कह देंगे। पौधे की पत्तियों को झाड़कर और उसको पतझड़ में है ना उसमें ले जाता है, तो इसको झाड़ने के लिए विगलन परत बनानी पड़ती है, एब्सिसियन लेयर का निर्माण करता है, पौधों को अपने आप काट देता है, इसको कृत्रिम हार्वेस्टर भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये Z 2020 का क्वेश्चन है कि निम्न में से स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो वो था आपका ABA था। इसके अलावा इसमें से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 2 नंबर पे आता है आपका मैलिक हाइड्रेजाइड, MH, मैलिक हाइड्रेजाइड। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये भी क्या करेगा? सुषुप्तावस्था को बढ़ाएगा। सुषुप्तावस्था बढ़ने का मतलब है पौधे में अंकुरण को रोकना, तो इसका कार्य होता है अंकुरण को रोकना। ये दोनों एक ही चीज है। जर्मिनेशन को चेक करना, अंकुरण को रोकना या सुषुप्तावस्था को बढ़ाना। जब कोई भी बीज, कोई भी खाद्य पदार्थ, आलू हो, प्याज हो, उसमें सुषुप्तावस्था बढ़ेगी मतलब आराम की अवस्था बढ़ेगी। आराम करेगा तो उगेगा नहीं, अगर उगेगा तो सुषुप्तावस्था उसकी टूट जाएगी। तो अंकुरण को रोकना या सुषुप्तावस्था को बढ़ाना एक ही बात है। तो इसका काम होता है सुषुप्तावस्था को बढ़ाना, और सुषुप्तावस्था बढ़ेगी तो वृद्धि अवरोधक में आ जाएगा। वृद्धि हो ही नहीं रही ना, वृद्धि होती तो उग जाता, वो अंकुरित हो जाता। तो यह आता है कि आलू और प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे भंडारण में उगे नहीं, अधिक मूल्य मिले। और इसका प्रयोग किया जाता है कटाई के 15 से 20 दिन पूर्व। और कितनी मात्रा ली जाती है? एट द रेट 2500 से 3000 ppm काम में ली जाती है। 2500 से 3000 ppm मात्रा काम में ली जाती है। तो आलू प्याज में सुषुप्तावस्था को बढ़ाने वाला तो है मैलिक हाइड्रेजाइड, और सुषुप्तावस्था को घटाने वाला, सुषुप्तावस्था यानी उसको अंकुरण को बढ़ाने वाला थायोयूरिया है। सुषुप्तावस्था को घटाने वाला या हटाने वाला या अंकुरण को बढ़ाने वाला, अंकुरण को बढ़ाने वाला। तो अंकुरण को बढ़ाने का काम कौन करेगा? थायोयूरिया, जो अपन इसका डिस्कशन पिछले चैप्टर में कर चुके, सीड टेक में भी एक बार है ना, और ये सुपरवाइजर 2018 में भी आया हुआ है ना, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन है ना। तो मैलिक हाइड्रेजाइड हो गया। मैलिक हाइड्रेजाइड बाजार में किस नाम से मिलेगा? इसका व्यापारिक नाम होगा स्प्राउट स्टॉप। स्प्राउट का मतलब होता है उगना, और स्टॉप का मतलब होता है रुकना, यानी उगने को रोकना है, अंकुरण को रोकना है, मतलब सुषुप्तावस्था को बढ़ाना है। क्वेश्चन ये याद रखना है कि आलू और प्याज की भंडारण अवधि को बढ़ाने वाला या आलू या प्याज में अंकुरण को रोकने वाला पादप अवरोधक कौन सा हार्मोन है? तो मैलिक हाइड्रेजाइड है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका पादप वृद्धि, पादप
अवरोधक हार्मोन में ही, और वो आता है आपका साइकोशेल। साइकोशेल, और साइकोसेल का भी अपन ने जो वर्णन ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती में भी किया था, इसको शॉर्ट में CCC लिखा जाता है। यह भी वृद्धि को कैसे रोकता है कि जब सूखे की स्थिति होती है, इस समय क्या करता है, ये पत्तियों का और तने का आकार तो कर देता है छोटा, और जड़ों का आकार कर देता है लंबा। तो पत्तियां और तने की साइज को तो छोटा करना इसका कार्य होता है, और जड़ों की वृद्धि को बढ़ा देता है। तो साइकोसेल भी एक प्रकार का क्या है, वृद्धि अवरोधक पीजीआर है, ग्रोथ रिटार्टेड है। और इसके बाद में लास्ट वन आता है अपना इथाइलिन। इथाइलिन C2H4 एसिटिलीन, जो इसका जहरीला रूप होता है इथाइलिन। इथाइलिन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, गैसेज हार्मोन है ये। यहां से भी क्वेश्चन खूब आते हैं। ये फलों को पकाने का कार्य करता है, फलों को पकाने का कार्य करता है। सबसे ज्यादा इथाइलिन गैस आपकी सेब जो एप्पल होती है, एप्पल के द्वारा उत्सर्जित होती है ना, तो फलों को पकाने का कार्य करता है। ये त्रिकनुवर्ती हार्मोन है, त्रिकनुवर्ती हार्मोन है। और ये क्वेश्चन Z 2018-19 में पुटअप हो रखा है। ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन, ये ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन है त्रिकनुवर्ती। इसका जो अशुद्ध रूप होता है इसको एसिटिलीन कहते हैं। इसका जो अशुद्ध रूप होता है इसको एसिटिलीन बोला जाता है, एसिटिलीन बोला जाता है। और ये कौन कौन से फलों को पकाती है, जो क्लाइमेट्रिक होते हैं, जिनको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, उनमें जैसे केला है, आम है, पपीता है, ये सारे क्लाइमेट्रिक फल हैं। इनमें लगभग 500 ppm तक इसकी मात्रा यूज में ली जाती है। इसके बाद में फिर आता है आपका नींबू में, ये हरापन को भी दूर करती है ना, डीग्रीनिंग का कार्य भी करती है। ये क्वेश्चन भी WO 2018-19 में किसी में पुटअप हुआ है ना। तो नींबू में हरापन को दूर करना, नींबू में हरापन या डीग्रीनिंग, डीग्रीनिंग के लिए भी आपकी कौन सी जो गैस जिम्मेदार है, वो भी आपकी इथाइलिन। कौन सी है, इथाइलिन है। इसके अलावा इथाइलिन का एक रूप होता है इथरेल, और ये इथरेल जो है मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। किसकी संख्या बढ़ाता है, मादा पुष्पों की। ज्यादातर अपन कुकुरबिटेसी में इनमें काम में लेते हैं। कुकुरबिटेसी में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए इथरेल के अलावा NAA को भी काम में ले सकते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड को काम में ले सकते हैं अपन। जबकि नर पुष्पों की अगर संख्या बढ़ानी हो कुकुरबिटेसी में, तो अपन काम में लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में लेते हैं Za3 जिब्रेलिक एसिड। जिनके 3 आ रहा है ना नीचे, Za3 और AgNO3, ये दोनों नर पुष्पों की संख्या बढ़ाते हैं। और सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन आया था कि जो कुकुरबिटेसी होती है, इसमें जो लिंग का निर्धारण करने के लिए जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वो कब किया जाता है, पौधे की कितनी पत्ती अवस्था पे किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है 2 से 4 पत्ती अवस्था पे, 2 से 4 पत्ती अवस्था पर किया जाता है। तो मेनली तो आपके +2 लेवल के हिसाब से इथाइलिन का सीधा सीधा पूछ लेते हैं, फलों को पकाना। 1-2 बार कंपटीशन में त्रिकनुवर्ती हार्मोन भी आया है, और ये नींबू में डीग्रीनिंग या हरापन को दूर करने का काम भी इथाइलिन करता है। इसके अलावा कई बार जो अपनी बायोलॉजी है उसमें पूछ लेते हैं कि इथाइलिन का संश्लेषण करने वाला एमिनो अम्ल कौन सा है। तो जो इथाइलिन है, इसका जो संश्लेषण करता है वो आपका एमिनो अम्ल है मिथियोनिन, मिथियोनिन। और ये मिथियोनिन जो एमिनो अम्ल है वो सबसे कम किसमें पाया जाता है, दलहनी फसलों में कम पाया जाता है। किसमें कम पाया जाता है, दलहनी पल्सेस क्रॉप में कम पाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।